हाय गाइस, वेलकम यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। कमेंट योर क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर डायरेक्ट जानेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन था मैथमेटिक्स पार्ट 1 ऑनर्स एग्जामिनेशन मैथ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो है आपको डी होगा, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज। तो सेकेंड का आंसर आपको हो जाएगा ए। थर्ड देखिए, थर्ड में है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो थर्ड का जो आपको है आंसर वैसे तो सी कर सकते हैं, पर इसमें अभी आपको थोड़ा सा डाउट है। कुछ क्वेश्चन जो डाउट वाला है उसको डाउट में ही रखते हैं, ताकि कुछ जो कंफर्म है उसको ही केवल सही करते हैं। ठीक है, डाउट वाले क्वेश्चन को डाउट में रखिए। अब चलिए फोर्थ नंबर देखिए, कंसीडर द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 सीक्वेंस में है एंड वी इक्वल टू 3 4 5 6 7 देन साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड वी इज व्हाट। तो यहाँ पे आपको 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 2 5 6 7। नाउ लेट्स सी 5 नंबर है फॉर एनी सेट पी द आइडमपोटेंट लॉ इज। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? 5 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अब 6 नंबर देखिए, फॉर एनी सेट पी एंड क्यू द डी मॉर्गन्स लॉ इज। तो इसका डी मॉर्गन्स लॉ इज क्या हो जाएगा 6 का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सपोज 1 2 3 देन पावर सेट ऑफ एस कॉन्टेंट्स एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स जो है कॉन्टेंट्स करेंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, 8। अब है क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल टू आर टी एस, बी इज इक्वल टू एस टी आर एस एंड सी इज इक्वल टू टी एस टी आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 8 का करेक्ट आंसर आपको वैसे बी कर सकते हैं, पर इसमें भी आपको डाउट है, तो ये क्वेश्चन डाउट वाला निकल गया। अब नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है इफ़ ए एंड बी आर सेट्स एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन इसका करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा सी, ए इज इक्वल टू बी। 10 नंबर का देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर देखिए, इफ़ ए सेट ए हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड ए सेट बी हैज़ 10 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी रिलेशन आर देयर फ्रॉम ए टू बी। तो इसका आपको करेक्ट आंसर 11 का क्या होगा? तो वो होगा सी। नाउ 12 नंबर, लेट ए be the set of all prime numbers, B be the set of all even prime numbers and C be the set of all odd prime numbers, then which of the following is true। तो इसका 12 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ 13, two sets A and B contains A and B elements respectively. If power set of A contains 16 more elements than that of B, value of B and A are fill in the blanks respectively। तो यहाँ पे 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैसे आप ए कर सकते हैं, पर ये 30 नंबर का जो क्वेश्चन है ये डाउटफुल है, थोड़ा सा इसका आंसर में थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सी माइनस डी इज इक्वल टू 5 देन सेट डी कैन बी। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 2 3 4 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फॉर टू सेट्स ए एंड बी द सेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी विल बी। तो 15 का आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डाउटफुल है, क्वेश्चन का आंसर भी डाउटफुल रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, इफ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए आर व्हाट होगा। तो 17 का आंसर आपको बी करना है, 27। फिर भी ये डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए है या फिर क्या है, ये आपको क्लियरली इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, विजुअल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये डाउटफुल है। और अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ़ क्यू बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ओवर द सेट क्यू बाई एक्स आर वाई, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई एक्स वाई एप्सिलॉन क्यू, देन
18 का करेक्ट आंसर देन हो जाएगा आपको सी, जिसमें लिखा हुआ है आर इज सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए रिलेशन ओवर द सेट एस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज डिफाइंड बाई एक्स 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 वाई एक्स जेड वाई वाई जेड जेड, व्हाट प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर दिस रिलेशन। तो 19 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, इक्विवेलेंस। नाउ 20 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 20 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स। नाउ 21, द वैल्यू ऑफ ए पे पावर थीटा प्लस पाई आई इज इक्वल टू। तो ये जो आपको 21 नंबर का क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा छोड़ देना है, ये भी डाउटफुल है, इसका आंसर डाउटफुल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, tan एच आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो 22 को आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई tan एक्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ cos x प्लस आई वाई इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा देन cos 2x प्लस cos h 2 बाई इज इक्वल टू क्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2। क्वेश्चन नंबर 24, द पीरियड ऑफ साइन एच जेड इज व्हाट। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 2 पाई आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफ साइन ए प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और अब 26 नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो 26 नंबर का भी करेक्ट आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स सी 27, द रियल पार्ट ऑफ ई पे पावर ई आई थीटा इज क्या होगा। तो 27 का वैसे सी कर सकते हैं अगर किया है तो, फिर भी इसका आंसर जो है डाउट में है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द वैल्यू ऑफ ई पे पावर आई पाई बाई 2 इज व्हाट। तो 28 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। 29, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर इफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 30, ए मैट्रिक्स दैट इज नॉट अ स्क्वायर इज फिल इन द ब्लैंक्स मैट्रिक्स। तो ये होगा आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, सॉरी ए में दिया हुआ है। 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 31 का देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। तो यहाँ 31 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई इज स्मॉलर देन जे। 32 नंबर, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 0 0 देन विच इज ट्रू फॉर ए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा, इसमें से कोई भी इसका नहीं होगा। Now let's see question number 33, if A and B are matrix of order m cross n and p cross q respectively then the product AB is possible if। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए, n इज इक्वल टू पी। 34, विच लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 34 का डी। 35 नंबर का देखिए, इफ़ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 5 देन द ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज, सॉरी इन्वर्स इज क्या हो जाएगा। तो 35 के यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 क्रॉस 5। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पे पावर एन इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्या। तो 36 नंबर को का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नील पोटेंट, इसको कहते हैं नील पोटेंट। 37, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इज, इसको क्या कहते हैं। तो 37 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुज इनवर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं क्या। तो इसको कहते हैं डी, इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल। यहाँ पे नॉन सिंगुलर जो है उसको ही इन्वर्टिबल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 39, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स।
क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल एंड ए बी इज इक्वल टू 0 देन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड मॉड ए इज इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेस देन n। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द इनवर्स ऑफ ए, जहाँ पे ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो इसका करेक्ट आंसर 42 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ, तो यहाँ पे 43 का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 44 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आपको लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एंड R1, R2 बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ए बी रिस्पेक्टिवली, देन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन इफ़, यहाँ पे कुछ अज्यूम्ड टाइप लिखा हुआ है वहाँ पे, पर ये थोड़ा सा ब्लर है, पर फिर भी इसका जो 45 है उसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज नॉन सिंगुलर इफ ए इज रॉ इक्विवेलेंट टू, तो इसका 46 का जो है आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IN। 47, इफ़ ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए बी माइनस बी ए इज व्हाट, तो 47 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्यू साइमेट्रिक। 48, इफ़ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो इसका जो है आपको 48 का जो आंसर है ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत अजीब है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड होमोजेनियस इफ, तो कब कहते हैं इसको, तो इसका 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 0 जब रहता है तब। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, द सिस्टम -3 और 3 1 -1, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 50 का इन्वर्टिबल सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे बी और सी दोनों ही आपको यहाँ पे इसके आंसर हो रहे हैं, तो बी और सी दोनों में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भी किया है वो सही हो जाएगा, बी और सी अगर जिन्होंने भी किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला क्वेश्चन भी आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।